Hello children, good morning and welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to sharing an essay on coronavirus. So first of all, its introduction or we can say about coronavirus. Corona is large family of virus. Corona बहुत बड़े परिवार का वायरस है, यानी ये वायरस का एक बहुत बड़ा परिवार है जिससे कोरोना बिलोंग करता है। वायरसों के परिवार का ही एक सदस्य है ये कोरोना वायरस। इन ह्यूमन कोरोना वायरस आर नॉन टू कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक कॉमन कोल्ड। मनुष्यों में ये सबसे ज़्यादा फैलता है और इनके श्वसन तंत्र को ये ज़्यादा संक्रमित करता है। और किस रूप में करता है? ये कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जो सर्दी जुकाम होती है उस रूप में ये दिखाई देता है। इट इज़ एन हाई रिस्क इन्फेक्शस डिजीज कोज्ड बाय द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। ये एक बहुत ही हाई रिस्क इन्फेक्शस डिजीज़ है, संक्रामक बीमारी है जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुआ है और जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड दिस डिजीज़ एज एपिडेमिक। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं या जिसे हम WHO कहते हैं, W4 हो गया वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इन्होंने क्या डिक्लेयर किया? इन्होंने डिक्लेयर किया इसे महामारी के रूप में। क्यों? क्योंकि ये पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया। बहुत से लोग इसमें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुए, वहीं बहुत से लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवाई। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों ही ने हमारे पूरे विश्व को झकझोर सा दिया और इसी कारण WHO ने इसे एपिडेमिक यानी महामारी घोषित किया। फर्स्ट वेव ऑफ COVID-19 seen in February 2020 in India. This wave lasted 7 to 8 months. After affected by the first wave COVID-19, most of our country in the world including India badly affected. और दोनों ही वेव में जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। जो इसका फर्स्ट वेव था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन था, पर जो सेकेंड वेव था कोरोना वायरस का उसने बहुत बुरी तरह से पूरे विश्व को झकझोर दिया। इसमें क्या हुआ? बहुत सी यंग एज के लोगों ने अपनी जानें गंवाई। चलिए इसका फुल फॉर्म भी हम जान लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ COVID-19, CO स्टैंड फॉर कोरोना, VI स्टैंड फॉर वायरस एंड 19 इज ईयर इन विच इट अपीयर। सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो क्या हैं, किस प्रकार ये हमें पहचान में आता है? दिस न्यू वायरस वेयर अननोन बिफोर द आउटब्रेक बिगन इन वुहान, चाइना इन दिसंबर 2019। जो ये नया वायरस है इसे पहले कोई नहीं जानता था। सबसे पहले ये कहाँ दिखाई दिया? ये वुहान में जो कि चाइना में है, वहाँ ये दिसंबर 2019 में सबसे पहले दिखा। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ COVID-19 इज़ हाई फीवर, टायर्डनेस एंड ड्राई कफ। इसके जो सामान्य लक्षण हैं, जो या हम कह सकते हैं इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो क्या हैं कि व्यक्ति को हाई फीवर हो जाता है यानी उच्च बुखार हो जाता है। इसके बाद व्यक्ति टायर्डनेस यानी थकान महसूस करता है एंड ड्राई कफ, और वो उन्हें सूखी खांसी भी हो जाती है। इन मोर सेवरियर केस इन्फेक्शन कैन कॉज निमोनिया। कभी कभी इस बीमारी का गंभीर रूप भी सामने आता है निमोनिया के रूप में, और निमोनिया एक बहुत ही ज़्यादा लंग्स को प्रभावित करने वाली बीमारी है और अगर सही समय पर इसकी देखभाल नहीं की गई और इसकी स्थिति को नहीं संभाला गया तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। हु कैन बी मोर ट्रबल्ड बाय कोरोना वायरस? कौन लोग हैं जो इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं? COVID-19 अफेक्ट्स पीपल लाइक ओल्डर पर्सन। ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो वृद्धावस्था में जो लोग हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, ये उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एंड पर्सन हैव हाई ब्लड प्रेशर, और जिनको कि हाई ब्लड प्रेशर है, हैव हार्ट डिसीज़, जिनको कि हार्ट डिजीज़ या दिल की बीमारी है, हृदय रोग है जिनको, लंग डिजीज़ या जिनको कि लंग की परेशानी है, लंग डिजीज़ है,
या कैंसर है या डायबिटीज़ है जिन लोगों को, ये बीमारी उन्हें ज़्यादा प्रभावित करती है। इट अपीयर टू डेवलप सीरियस इलनेस मोर देन अदर्स। इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं अन्य बीमारियों की अपेक्षा। इसकी वजह से जो बीमारी है वो गंभीर रूप धारण कर लेती है अन्य बीमारियों की अपेक्षा। प्रिवेंशन क्या है, इसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, हमें दूसरों से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नेक्स्ट, वेयरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस, जब भी हम पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हमें मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। इसके बाद ऑलवेज क्लीन योर हैंड, ऑफन यूज़ सोप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र। हमें अपने हाथ को बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए, या तो हम साबुन और पानी का उपयोग करें या फिर हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का उपयोग करके भी अपने हाथों को स्वच्छ रख सकते हैं। गेट वैक्सीनेटेड व्हेन इट इज़ योर टर्न, और जब आपकी बारी आए तो वैक्सीन आपको ज़रूर लगवानी चाहिए, और इस तरह से हम कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये ऐसे ख़त्म होता है। आप खुद के लिए ऐसे तैयार कर सकते हैं, इसको एक हेल्प समझिए और आप अपनी खुद की ऐसे को तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम अगले ऐसे में। ओके, हैव ए नाइस डे।